हेलो गाइज एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। जिससे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा था बी फॉर्म 5th सेम में मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसमें जो भी ड्रग्स आती हैं उन सबको हमने डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं, और ये जो एंटीबायोटिक्स के आपके सिलेबस में दिए हुए हैं 4 टाइप, तो इन चारों ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, इनका स्ट्रक्चर, इसका मोड ऑफ एक्शन और इनके यूजेज। तो ये देखेंगे आज के इस लेक्चर में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये है हमारे पास 3rd ईयर पुराने क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर देखिए आपका कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है इन चारों ड्रग्स में से। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो है वो 19-20 का है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है 20-21 का, इसमें भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है। ठीक है, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से वो ऊपर ही बनते हैं, और बन सकता है क्योंकि 2 मार्क्स में ये पूछ सकता है। ये 3 क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें तो कहीं भी हमें दिख नहीं रहा है। अगर आप और भी क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो उनमें हो सकता है, तो इसमें तो है नहीं। तो फिर भी हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है तो हमें देखना तो होगा ही। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स आपने 12th में, आपने 11th में, और इससे पहले जो भी आपने पढ़ा है सेमेस्टर, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स उस प्रकार की ड्रग होती हैं जो हमारी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, एल्गी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डेफिनेशन लिखा है कि दीज आर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके पास एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी नहीं होगी, ये वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके एंटी कैंसर की तरह काम करेंगी। जो कैंसर को ठीक करने में जो ड्रग काम आएंगी वो एंटीबायोटिक्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बाकी एंटीबायोटिक्स कई तरह की होती हैं, वो नहीं है। यहाँ पर आपका है जो भी कैंसर में यूज होती है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। ठीक है, तो और लिखा है कि ऑल ऑफ देम, वे सभी इंटरकैलेट जुड़कर आपका डीएनए स्टैंड्स एंड इंटरफेयर विद इट्स टेम्पलेट फंक्शन। इसका जो आपका फंक्शन होता है उसको ये क्या करता है, इंटरकोलेट करता है, एक साथ जोड़कर डीएनए स्ट्रैंड्स के, और उसको इंटरफेयर करता है उसमें, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। और वहाँ पर के आपका मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये डबल हेलिक्स का डीएनए होता है, तो इसमें क्या करेगा, ये डीएनए है मैंने आपको बताया था, तो इसमें ये या तो बी से इसको ब्रेक कर देगा या इसको डैमेज कर देगा। ठीक है, तो ये काम करेगा आपका एंटीबायोटिक्स जा करके, और इस तरह से ये आपका कैंसर को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, और उससे आपको छुटकारा दिलाएगा। तो ये आपका लिखा है कि दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट। ठीक है, इसको आप यूज करते हैं उपचार में या उसके रोकथाम में इन्फेक्शंस की। ठीक है, जो कि कॉज हो रहा है आपका कैंसर के ट्रीटमेंट्स के कारण। ठीक है, आपका इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये काम कैसे करता है, तो काम ये वैसे ही करेगा जैसे कि आपके अदर जो भी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट थे वो काम कर रहे थे। इसमें लिखा कि दे अफेक्ट डीएनए सिंथेसिस,
ये भी डीएनए सिंथेसिस को ही, डीएनए सिंथेसिस जो है उसी को अफेक्ट करेगा, उसी पर अपना प्रभाव डालेगा और आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको कम करेगा बाय इनकॉर्पोरेट इनटू डीएनए और बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव सुपरऑक्साइड दैट कॉज ब्रेकेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है उसको ये ब्रेक कर देगा, उसको बीच से तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा, जिससे आपका डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा और डीएनए जो है और आपका जो नई सेल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स जो है वो कई तरह से काम करती है, इंटरकोलेशन के द्वारा भी, एल्काइलेशन के द्वारा भी और डीएनए जो आपका स्ट्रेन है उसको ब्रेकेज करके भी। ठीक है, अधिकतर आपका डीएनए को ब्रेकेज भी ही करता है, डीएनए को ही डैमेज करता है। तो इस तरह से इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो होता है। अब आपका इसमें जो क्लासिफिकेशन आपसे पूछ लेगा तो मैंने आपको बता दिया है, ये 4 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होती हैं वो टोटल 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला एक्टिनोमाइसिन्स। एक्टिनोमाइसिन्स को नाम से भी पूछ लेता है और कि इसका जो है रिसर्च किसने किया था वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो बता दिया मैंने। वैक्समैन एंड वुडरफ ने आपको 1940 में इसको ला कर दिया था, इस ड्रग को। यही आपका फर्स्ट एंटी कैंसर ड्रग थी। इसके बाद आप इसी से आपको दूसरी आपकी एंटी कैंसर ड्रग आई, ब्लियोमाइसिन्स, एंथ्रासाइक्लिन्स, मिटोमाइसिन्स। ये सारी टोटल 4 टाइप की आपकी हो गई। अगला आपका जो है, जो सिलेबस के अंदर आपकी ड्रग्स दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर वो ड्रग्स अब एक एक करके हम देखेंगे। पहली है आपका डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन जो है वो किस तरह की ड्रग होती है, तो डेक्टिनोमाइसिन एक एंटीबायोटिक एंटी कैंसर ड्रग है जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस से प्राप्त होता है। ये एक कल्चरल नेचुरल होता है और यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है इस ड्रग का वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको नज़र आता होगा यहाँ पर एल प्रो, डी वेल, एल मी वेल। ठीक है, ये जो सारे होते हैं एल टी, इनकी फुल फॉर्म होती है और ये सारे जो हैं इस रिंग के अंदर आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन्हें हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। इधर भी ऐसा ही है और ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लगा होता है और बाकी जो नीचे होता है इससे आप इतने स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं, आपको ये डॉट डॉट में मैंने आपको करके बताया है, ट्राईसाइक्लाइन फिनॉक्साजोन रिंग होती है ये। और आपका नेक्स्ट जो है इसका जो नाम होता है वो क्या होता है आपका डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन ये ड्रग है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, इनका आपका फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है। जो आपका यहाँ पर LTHR है उसका मतलब होता है थ्रेओनिन। ठीक है, एल थ्रेओनिन, एल वॉल का, डी वॉल का मतलब है डी वैलिन और एल प्रो का मतलब है एल्प्रोलिन। ठीक है, मी और ग्लाई का मतलब है मिथाइल ग्लाइसिन और एल मीवैल का मतलब है एल मिथाइल वैलिन। ठीक है, ये सारे आपके ये जो अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं इनकी फुल फॉर्म हो गई। और यहाँ पर इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो भी उसी तरह से होता है आपका। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को ये ब्लॉक कर देता है। डेक्टिनोमाइसिन इंटरकैलेट्स, ठीक है, जुड़ता है एक साथ ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयर के साथ और ब्लॉक कर देता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, बाई आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम ही है, उसके द्वारा आपका डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। इस तरह से ये काम करता है आपका डेक्टिनोमाइसिन। और यहाँ पर यूजेज इसके जो हैं तो विलियम्स ट्यूमर एंड चाइल्डहुड
रैप्डोमायोसार्कोमा, ये इस तरह का कैंसर होता है, उसमें यूज होता है। दूसरा आपका इबिंग्स सार्कोमा एंड मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, ये सारे कैंसर्स के नाम ही हैं। इन सब में ये ट्रीट करने में काम आती है ड्रग आपकी डेक्टिनोमाइसिन। सेकेंड ड्रग जो है आपका सिलेबस के अंदर वो है डोनोरुबिसिन। डोनोरुबिसिन जो है आपका ये एंथ्रासाइक्लिन है और ये अ मेंबर ऑफ टेट्रासिन क्वाइनोन्स, ठीक है। टेट्रासिन क्वाइनोन्स अ मेंबर ऑफ पी क्वाइनोन्स, पैराक्वाइनोन्स, ठीक है। एंड एन अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है ये। और जो है इज ए ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूलेटियो, ठीक है। प्यूलेटियोज आपका ये बैक्टीरिया का नाम है आपका, उससे ये प्राप्त होती है। और आपकी ये इसका देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। स्ट्रक्चर आपका कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपको एक बार देखना होगा। इसमें 4 रिंग हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट और थर्ड रिंग में आपको बॉन्ड लगाने हैं और फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपको OH एक ऊपर एक नीचे, और सेकंड में O नीचे और एक O ऊपर, ठीक है। और बाकी जो है ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये आपको सिर्फ याद करना है, बाकी ये तो याद हो जाएगा। ये मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा देखते ही देखते। और आपको ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो है इट डैमेज डीएनए को ही डैमेज कर रहा है। लगभग सारी ड्रग्स आपकी डीएनए की सिंथेसिस को रोक रही हैं या उसके हेलिक्स को ब्रेक कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उसी तरह से काम कर रहे हैं सारी। इसके यूज जो हैं वो दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइक्लोसाइटिक ल्यूकेमिया और प्राइमरी हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, ओवरियन एंडोमेटेरियल कार्सिनोमा, ये सारे कैंसर के नाम हैं आपका। इसमें ये सारी ड्रग्स काम आती हैं, आपको ये याद कर लेना है बिल्कुल। नेक्स्ट आपकी जो ड्रग आती है उसका नाम है डॉक्सोरोबिसिन। डॉक्सोरोबिसिन जो ड्रग है वो इट इज एन एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक विद एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, वहीं आपका प्यूसेटियस वार, ठीक है, इससे ये प्राप्त होती है, इस बैक्टीरिया से इसको अलग किया गया है। और ये एक एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी के साथ एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। और एंटीबायोटिक हम पढ़ ही रही हैं तो वही है आपका एंटीबायोटिक। देखिए उसका और इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही है ऊपर का, बस ये आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में आपको केवल OH और जोड़ देना है, बाकी आपका सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कोई आपको इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। वो आपका ड्रग जो है आपका डोनोरुबिसिन हो जाता है और इसका नाम है डॉक्सोरोबिसिन। तो बस आपको ये OH लगा के आपका ड्रग दूसरा बन जाता है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल उसी की तरह हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आपको उसी से मिला के लिख देना है। और इसके जो यूज हैं, इसका यूज जो है डॉक्सोमाइसिन, ये इसको कॉम्बिनेशन में आप दें अगर तो ये ट्रीट करेगा आपका कई तरह के कैंसर्स को। देखिए ब्लैडर, ब्रेस्ट, लंग्स, स्टमक एंड ओवरियन कैंसर, ठीक है। इसके अलावा आपका ये हॉटकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा, इनको ट्रीट करने में काम आती है ये एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक है। तो ये 3 ड्रग्स हो गई। फोर्थ आपका जो ड्रग है उसका नाम है ब्लोमाइसिन। ब्लोमाइसिन का ये जो ड्रग है इसको डिस्कवर किया था ओमेजावा, ठीक है। ओमेजावा इनका नाम था यहाँ पर, ठीक है। ओमेजावा ने इसको खोजा था, डिस्कवर किया था। एंड को वर्कर्स थे तो इन 1960 में इसको लाए थे एज फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स के रूप में, ठीक है, ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस
वर्टिसिलस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, वहाँ से इस ड्रग को लाया गया था। इसका जो स्ट्रक्चर है आपके सामने ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद तो कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपको कई बार ये पूछ लेता है, तो ऐसा नहीं, अगर आप वहाँ पर बना के आएंगे सेम ऐसा ही बना के आए, लगभग ऐसा ही होगा, तब भी आपको एग्जामिनर नंबर देकर जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको बनाने की पूरी कोशिश करनी है। इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो इससे में, अगर आपका कोई ग्रुप छूट भी जाता है वहाँ पर अगर आप बनाते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत डरने की बात नहीं है, आपको मार्क्स जो है वो पूरा मिलेगा। इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर बना के देखना है एक बार, ठीक है। यूज इसका जो है वो आपका हाईली इफेक्टिव होती है टेस्टिकुलर ट्यूमर में। तो ये जो ड्रग्स थी आपकी चारों सिलेबस के अंदर, वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे हम प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स आपके इसमें 3 दिए हुए हैं, एटोपोसाइड, ठीक है। इन तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ इतना ही बताना था। ऐसी लगी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।